ओम शांति। आज 14/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। तो एक्चुअली में ये है ही खेल। तो खेल में तो जस्ट हमें पार्ट प्ले करना होता है, चाहे दुख का करें चाहे सुख का करें। तो यहाँ पे हम बाबा के कहने का भाव समझे कि अभी हम दुख का रोल प्ले कर रहे हैं और आधा कल्प जो है हम सुख का रोल प्ले करते हैं। पर इस रोल को प्ले करने वाले जो आत्मा है, जो एक्टर है, वो दुख और सुख दोनों से जो है परे है। तो अभी बाबा जो है दुख हरने आए हैं, अर्थात कि इस दुख के कैरेक्टर से, क्योंकि हम दुख का रोल प्ले करते करते जो है इतने उस रोल में डूब गए कि हम स्वयं को ही दुखी मानने लगे। तो हरने आए हैं, अर्थात हमें ज्ञान देने आए हैं कि तुम दुखी नहीं हो, तुम जस्ट जो है वो दुख का रोल प्ले कर रहे हो। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन जाइए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पे भी बाबा जो है हमें बता रहे हैं कि माया में डूबे हुए या स्वयं की रोल में डूबे हुए, पर बुद्धि कम होने की वजह से कई बच्चे जो है वो ऐसे समझते हैं कि हम संपूर्ण बन गए। पर बाबा कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करना है, अर्थात स्वयं की आत्मा में स्थित होने का जो है वो पुरुष अर्थ हमें जो है वो टिकने का है। क्योंकि जो संपूर्ण बन जाएगा वो तो और ही ज़्यादा अंतर्मुखी होता जाएगा, उसे बाहर से ये शो करने की या बोलने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। तो बाबा कह रहे राजधानी स्थापन होनी है ना। तो अर्थात हर तरीके के जो है यहाँ पे लोग जो है वो प्रजा जो है या सत्युग में जाने वाले जो है वो तैयार होने, तो फिर एक तो जा नहीं सकता। अगर हो जाए, सपोज हो भी गया, तो भी तो है, एक नहीं जा सकता है। गीत है, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। धारणा, बाप में जो गुण है वह स्वयं में बनने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। क्योंकि बाबा जो है वो डायरेक्टर हैं, या जिसको कहें हम ज्ञान का सागर हैं, तो उन्हें तो पता है ना कि अभी जो है हमारी स्थिति कहाँ तक है। क्योंकि बोलने तक अगर हमारी स्थिति है तो ज़रूर हम अभी तक अंदर में नहीं गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए जो गुण, तो बाबा थोड़ी कभी कहते हैं कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ। क्या ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा कि मैं संपूर्ण बन गया हूँ? नहीं, एंड तक जो है वो बच्चों को पता नहीं चला। तो यही जो है एक पैरामीटर, एक थर्मामीटर है जो हम कैच कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पावन बने हैं या कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें मियाँ मिट्ठू, अर्थात कि ये भी जो है एक माया का इल्यूशन है। माया हमें इल्यूशन में लाती है कि हाँ तुम तो बन गए हो। तो बाबा कह रहे हैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा, सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है ना। तो बेहद बाबा क्या है? ये बाबा का ज्ञान कितना बेहद है, इतना बेहद है कि किसी में भी कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। आज जो है इतने तक के भी डिफरेंस नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है ना। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ज़्यादा पुरुषार्थी कम पुरुषार्थी, महारथी घोड़ेसवार प्यादा, ये कुछ भी जो है वो बाबा के लिए डिफरेंस नहीं है। बाबा के लिए सब क्या है? सब के सब एक्टर्स आत्मा हैं, एक समान हैं। तो हमें भी अपनी बुद्धि जो है ना, कभी के अज्ञानियों को देखकर भी कि ये बहुत बड़ा आदमी है, या फिर किसी ज्ञानी को देखकर रिस्पेक्ट ज़रूर रखना है कि ये महावीर है, ये सीनियर है। लेकिन जो है बुद्धि उस बाबा की तरफ हो हमारी, कहीं पे भी किसी के रोल में नहीं हो। क्योंकि हर एक को क्या है, रोल मिला हुआ है। कोई महारथी है तो महारथी का रोल मिला हुआ है, तो वो रोल देने वाले की महिमा है, या रोल ऐसा निभाने के लिए शक्ति देने वाले की महिमा है। तो बुद्धि कहाँ? बेहद में, अर्थात सिर्फ
और सिर्फ बाबा में रखनी है। वरदान स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। तो आज जो है बहुत सहज भाषा में आज जो है बाबा समझा रहे हैं कि जो हम देह समझते हैं वो भी जो है वो पर है ना। तो स्व कौन है? स्व सिर्फ आत्मा है। प्रकृति का धर्म भी क्या है ना, ये शरीर वो भी क्या है, पर हमसे अलग है। हम वो नहीं हैं। कोई भी रोल हो, कोई भी रोल, कितना भी बड़ा रोल हो, लेकिन वो भी कौन है? पर है। चाहे ब्राह्मण जीवन में ना हम कहें कि महारथी हैं, या फिर जिसको हम राजयोगी, महायोगी, या जो भी हम टाइटल देते हैं, और चाहे दुनिया की रीति से भी कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, तो वो भी क्या है? पर है। तो बाबा कहते हैं कि देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है ना, क्योंकि हम देह में होंगे तो कभी हमें खुशी होगी। सपोज आज हमारे बच्चे को अच्छी पोजीशन मिल गई, या फिर अच्छे नंबरों से वो पास हो गया, या कहीं पे जो है अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो क्या हो जाएगी? हम खुश। और वही जो है हमारे बच्चे को अगर कुछ होता है तो दुख। तो देह की स्मृति तो यही है, एक पैरामीटर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देह में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर है कि और स्वस्थिति है तो सदा हम क्या करेंगे? सुख का अनुभव करते रहेंगे। और वही जो है विजयी रतन, अर्थात वही जो है अधिक से अधिक अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रह सकते हैं। स्लोगन: परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। तो परिवर्तन शक्ति है ना, अर्थात जस्ट एक संकल्प कि ये रोल मैं नहीं हूँ, इस रोल को प्ले करने वाली मैं जस्ट आत्मा हूँ। तो क्या उसको दुख की लहर आएगी? कि जैसे शाहरुख खान है, अगर उसे पता चले कि मैं ये बाजीगर का विलेन नहीं हूँ, या बाजीगर के जो परिवार है, मेरी बहन, मेरे पापा मम्मी, वो मैं प्ले करने वाला मैं नहीं हूँ, तो क्या कभी उसको दुख की लहर आएगी? तो उसको व्यर्थ संकल्प आएंगे? नहीं ना। तो उसको क्या करना है? उससे रोल से जुदा। तो हमें भी क्या करना है? जो प्रिया पूजा पल्लक का रोल मिला हुआ है, उससे जो है जब अपने आप को डिटैच कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक व्यर्थ का फोर्स जो है वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।